आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज मालाड पूर्व के गोविंद नगर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए मुफ्त में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता कमला प्रसाद यादव जी यहां पर स्वयं उपस्थित थे। मैं जानना चाहूंगा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके ऊपर आपका क्या? आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ और हमारे पूर्व सांसद अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने सब जगह मना किया है कि हमारा जन्मदिन नहीं मनाया जाए, क्योंकि सब जगह अग्निपथ वगैरह जो कार्यक्रम चल रहा है, देश में विद्रोह चल रहा है, उसके खिलाफ में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का मना किया है। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं का जो श्रद्धा है, जो प्यार है उनके प्रति, उसके लिए हम लोगों ने गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को, मरीजों को थोड़ा फल बांट करके वो जन्मदिन का उपलक्ष्य में अपना मनाने का एक विचार किया। और हमारे साथ में संतोष सिंह और दिनेश सिंह जी हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक पंकज राय जी भी यहाँ उपस्थित थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम लोग को लग रहा है कि ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। लोगों को हमेशा, कांग्रेस का परंपरा रही है कि हमेशा लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, इस तरह से हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं हमेशा। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है और बस यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हुआ। संतोष सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी नेताओं को, खासकर राहुल जी, सोनिया जी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनकी आयु और शतायु हो जाए, और उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार, जो बीजेपी की सरकार बनी है, उसका हमेशा का जो कार्यक्रम रहा है देश को भटकाने का, युवाओं को भटकाने का, अपने मुद्दों को, और वो सिर्फ अपने हमारे दो जो जैसा हमारे नेता बताते हैं जिनको फ़ायदा पहुँचाना है, उनका सारा जो प्रोग्राम है, चाहे वो नोटबंदी का हुआ हो, चाहे वो जीएसटी का लागू करना हुआ हो, या इस तरह जैसे अग्निवीर लाया गया है इस समय, जिससे पूरे देश में एक अनरेस्ट है, युवाओं में बड़ा आक्रोश है, और आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। किसान बिल लाए, आप जो चीज़ें लाते हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, हम भी जानते हैं कि आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो पार्लियामेंट में आप संसद में रख के उस पर विचार किया जाए, ताकि दूसरे भी कुछ उसमें ऐड कर सकें, अपने आइडियाज़ ला सकें, लोग अपने विचार दे सकें, शायद उससे और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये जो मोदी जी हैं, या जो उनके साथ हमारे दो लोग हैं, इनका एक तानाशाही का रवैया रहा है। ये चाहते हैं कि देश इनके हिसाब से चले, और ये भूल गए कि ये प्रजातांत्रिक देश है। जब तक आप इमोशन से खेल रहे हैं, आप इमोशन, भावनाओं से खेलिए, तो देश बड़ा भावुक देश है ये, और इसकी विभिन्नता में एकता इसीलिए है कि ये भावुकता से जीता है। लेकिन मोदी जी, एक समय आएगा कि जहाँ अब लोग रोड पे आए हुए हैं, और हम उनका सबका साथ, मतलब अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, युवाओं की हक की लड़ाई। आज देश में 50% बेरोजगारी बढ़ी है, जो कि आज आज़ादी के बाद सबसे अधिकतम दर पे है, और वो उनको जैसे कान पे जू नहीं रेंगती है। ये सरकार अपने मदमस्ती में, अपने मदहोशी में जो चाहे वो डिसीजन ले ले। हमने जो कहा वो कानून, वो ऐसा चलेगा नहीं, और इसके लिए जब हमारे नेता कहेंगे, हम उनके लिए रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, सड़क पर आएंगे, और सड़क पर हमारी जान भी जाए तो हम वो लड़ाई लड़ेंगे। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, संतोष सिंह जी को बता रहे थे कि देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर हमारे साथ में दिनेश सिंह जी हैं, जो युवा, बहुत ही देश तेज तर्रार है। कल से वो जो अग्निपथ है उसके ऊपर बोल रहे हैं, पूरे देश में इनको समर्थन मिल रहा है। आज जो माहौल देश का है उसके ऊपर आप 2 शब्द। मैं राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देते हुए, यह माहौल हजारों साल पहले मुगलों ने देश को बर्बाद किया, एकता, अखंडता तोड़ा, फिर अंग्रेजों ने हमको बांटा और लड़ाया। उनके मोदी जी बादशाह सिपह सलार मोदी जी वही कर रहे हैं जो हजारों वर्ष पहले
मुगलों ने अंग्रेज़ों ने देश को बर्बाद करने के काम किया। मैं आज भी बोल रहा हूँ, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी ने 2 साल पहले बोला था, मोदी जी पब्लिक की चिंता करो, उद्योगपतियों की मत करो। वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक आपको रोड पे लाएगी। आज वो दिन चल रहा है, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मंदिर शिवाला हो, कोई ऐसा चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ा कि जो नौजवान पत्थर नहीं उठाए। मैं नौजवानों से विनती करता हूँ, पत्थर नहीं उठाए। जो करना है आप मोदी जी का कीजिए। मोदी जी आपको 10 बार बोला, आप राहुल गांधी के परिवार के जो करते हो, देश की आज़ादी के टाइम से नेशनल हेराल्ड बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री आप तक नहीं मालूम है। कांग्रेस परिवार ने उसको दिया है, 1 रुपया उसमें से लिया नहीं। और आपके पास कौन सा पब्लिक, कौन सी मीडिया का कंप्लेंट है? आपके ही करप्शन में बचे हुए सुब्रमण्यम का करप्ट है। अरे मोदी जी, आप जैसे कितने आए और चले गए। राहुल जी अपनी जगह सक्षम है। कांग्रेस की सोच देश को कभी हिला नहीं सकती, क्योंकि इस देश को कांग्रेसियों के खून और पसीने से आज़ाद हुआ है। मोदी जी, तुम्हारे आरएसएस के चाटकर्ताओं से नहीं हुआ है, जो मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की। और आज ये नारा है देश के नौजवानों का, पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे आरएसएस वालों। क्या बात है। जैसा कि आपने सुना, मोदी जी की तुलना इन्होंने अंग्रेजों से की है। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को लूटा और बर्बाद किया, उसी तरह से आज देश के ही लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और दिनेश सिंह जी ने युवाओं से अनुरोध किया है कि आपकी भले ही सरकार के साथ में उनसे आप सहमत न हो, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजीज के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट, मुंबई।